हाँ बच्चों ध्यान दें सभी। हम लोग बच्चे फिनॉल के पढ़ रहे थे। कल हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, जैसे ऑक्सीकरण बताया था, जिंक डस्ट बताया था। ठीक है, तो उसमें जो जिंक डस्ट वाला है वो बाबू कुछ यूज आएगा, इज बहुत ईजी है। अगर आप जिंक डस्ट को यूज करते हो फिनॉल से, तो फिनॉल का वो ऑक्सीजन लेके निकल जाता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है ZnO। ठीक है, और आपको बेंजीन मिल जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बच्चों आगे देखते हैं, अगर आप कोलवे रिएक्शन यूज करते हो, कोलवे नेम रिएक्शन है। देखो, या तो हो सकता है सीधा क्वेश्चन पूछ दे इस पे कि कोलवे अपक्रिया पर आप टिप्पणी लिखो। ठीक है, सीधे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, इंपॉर्टेंट है बाबू बोर्ड के लिए। ठीक है, आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आइए चलिए सीखते हैं। पहले आप क्या बनाओगे बच्चा, फिनॉल। सुनिए, ये है आपका फिनॉल। जब फिनॉल बाबू NaOH के साथ रिएक्शन करता है, NaOH जब ये क्या करता है बच्चे, NaOH के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे, तो मैं आपको बताया था, क्या बताया था बच्चे, एल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड, फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड। ध्यान दीजिए आप, तो इससे बनेगा वो फिनॉक्साइड। कैसे होता है मैं आपको बताया था। क्या करोगे आप, यहाँ पे बस O पे नेगेटिव लगा दो, ये हो गया बच्चे, ये है फिनॉक्साइड है। ठीक है, अब सोडियम लिख रहे हो तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चे, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलोगे अब इसको, सोडियम फिनॉक्साइड है। हाँ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए, अब इसकी पहले बार हम लोग रिएक्शन कराते हैं बच्चे CO2 से। ठीक है, ध्यान दीजिए, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं बच्चे CO2 से। उसके बाद हम लोग रिएक्शन कराते हैं बच्चे H+ एसिड आती है बाबू। ठीक है, एसिडिफिकेशन भी बोल सकते हो आप उसे, इस रिएक्शन को जो आप H+ को उसमें ऐड करने की कोशिश करते हो। तो ऐसी दशा में आपको मिलता है बाबू आप प्रोडक्ट क्या, सैलिसिलिक एसिड। ध्यान दीजिए, OH यहाँ पे मिलेगा और इसके आर्थिक पोजीशन में क्या जुड़ा रहेगा बच्चे, COOH। ठीक है, ध्यान दें, इसको हम लोग नाम क्या लिखेंगे बच्चे, इसका नाम है बच्चे कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, हिंदी में भी लिख दूं, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बाबू, फिनॉल से क्या प्राप्त करो, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोलवे रिएक्शन में ऐसा होता है कि फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, आप पहले आप NaOH से फिनॉक्साइड आयन बनाओगे। देखो, जब फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है बच्चा, तो फिनॉक्साइड आयन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिनॉक्साइड की। ठीक है, फिनॉल से फिनॉक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, तभी आ जाके ये CO2, अगर आपको पता हो तो CO2 को बोलते बच्चे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन कैसा है बच्चे, ये बहुत ही वीक है। ध्यान दीजिए आप, ये CO2 जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने लायक हो जाता है। ध्यान से समझिए आप, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, फिनॉल से जब फिनॉक्साइड आयन बनता है, इसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन की रिएक्टिविटी बाबू बहुत ज्यादा होती है फिनॉल से। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले फिनॉक्साइड बनाते हैं। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करा के। ठीक है, फिर उस पर हम लोग क्या कराते हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल। जब फिनॉक्साइड अत्यधिक क्रियाशील है, इसीलिए ये क्या करता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 से रिएक्शन कर पाता है और हमें मिल पाता है क्या बच्चे, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, हाँ, तो बच्चे सोच रहे होंगे सर और समझाइए, तो मैं भी और समझा रहा हूँ, उसके लिए हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, उसका नाम लिखना चाहो सैलिसिलिक अम्ल का, तो लिख सकते हो क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जो लोग उसका नामकरण करना चाहें, उसका नामकरण कर सकते हो आप, यहाँ से करोगे आप 1 2, तो क्या लिखोगे आप, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ध्यान रखे हो, पता रहे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक
2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आइए अब इसका मैकेनिज्म हम लोग सीखते हैं बच्चों। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको। बहुत ही जी है, बस आप स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म आपके बोर्ड में नहीं आएगा, मैं आपको और सारी चीजें इसमें समझ में आए कैसे क्या हो रहा है, जो एनसीईआरटी बहुत ही हल्के छोटे से में लिख दी है। ठीक है, आएगा आपको लिखना यही इतना ही है बोर्ड में। ठीक है, कुछ और टिप्पणी भी हो उसके साथ हिंदी भी लिखोगे आप पूरा बकायदे, इसकी लैंग्वेज भी लिखोगे। ठीक है, कोलवे की। आइए हम इसकी कोलवे की मैकेनिज्म भी सीखते हैं। इसको बोर्ड में नहीं लिखना, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, उनके लिए विशेष कर ध्यान दीजिए बच्चों। हाँ, ये है बाबू फिनॉल। ध्यान दीजिए। अब फिनॉल में हम रहता है क्या बच्चे, NaOH हम लोग यूज करते हैं ना, फिनॉक्साइड आयन पहले बनाते हैं। देखिए, तो NaOH से आया हुआ जो OH माइनस है, वो यहाँ से जो है, ध्यान दीजिए, वो यहाँ से क्या करेगा, H प्लस को लेकर के निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस H2O कर दूंगा, H2O लेकर के बाबू H2O के फॉर्म में निकल जाएगा इसका H+, यानी कि इस तरीके से बनता है हमारा फिनॉक्साइड। ध्यान दीजिए, अब ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन बना है, अब इसकी हम लोग आपको रिएक्शन कराएंगे। अब हमें मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से सीखना है, तो ऐसा वाला आप बेंजीन रिंग बनाओ जिसमें आप पूरी तरीके से इसको दिखा पाओ, रेजोनेंस करते हुए दिखा पाओ। तो हम लोग ये वाला बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, हाँ ध्यान दें। तो ये है बाबू फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब कहानी देखो, ये निगेटिव सिंगल डबल है, यानी क्या रेजोनेंस होने की पूरी संभावना है, रेजोनेंस होगा भी, आप कराओ। कार्बन की बैलेंसिंग को सही करने के लिए ये भाग के आएगा इधर, तो पहले अनुनाद संरचना बनेगा। देखो मैं बताया था जिस बॉन्ड में कोई हरकत ना हो पहले आप उसी को ड्रॉ कर लिया करो। ये रहा, इसमें कोई हरकत नहीं हुई, ये हुआ, कोई हरकत नहीं हुई। ठीक है, ये यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन आर्थो पोजीशन पे एज ए नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं। अब देखो यहाँ तक मुझे मालूम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे जब हम होता है तब CO2 का अटैक होता है। ध्यान दो, यहाँ पे CO2 का अटैक होता है। अब देखो CO2 क्या बच्चे इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल में आपको बताया ऐसे है CO2। देखो इस पे बाबू जब मैं इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों को पढ़ा रहा था अप्रैल के महीने में जूम ऐप पर, तो मैं आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला दिखाता है या तो उसका अष्टक कंप्लीट ना हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इसका ऑक्टेट बच्चे कंप्लीट है, लेकिन ये जो कार्बन है मल्टीपल बॉन्ड द्वारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, जैसे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसको मैं बताया था, CO2 बताया था, SO3 बताया था, ये एज इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं बाबू। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड द्वारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बाबू जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उस पर बाबू पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, यानी कि इसलिए यह यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ओके बच्चे, आओ देखते हैं। यानी कि अगर मैं इसको CO2 को इस फॉर्म में लिखूं कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब देखो, हाँ अब ये निगेटिव है, और यहाँ पे बच्चे मैं अभी बताया था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे चाहे लिखा भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। अब इसको जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो यानी कि ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पहले ही अपनी तरफ खींच रहा था। ठीक है, अब इसको देगा तो कार्बन की बैलेंसिंग को सही करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे एज ए नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, जिस बॉन्ड में कोई हरकत ना हो पहले, इसे मैं सिखा चुका हूं बच्चे पहले। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कार्बन, डबल बॉन्ड ऊपर वाला छोड़ दो, और ये वाला जो है
ये जब इस पे अटैक करेगा तो इसके बाद यहाँ आएंगे, तो यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा O नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब सीखो आप यहाँ पे हर जगह बाबू यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। और कार्बन के साथ बाबू बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है, यानी कि हर जगह जो है कार्बन और हाइड्रोजन बच्चे छुपे हुए हैं। तो यहाँ मैं ऐसे हाइड्रोजन दिखा दूं, ऊपर दिखाओ चाहे नीचे दिखाओ, समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बाबू बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी अनुनाद संरचना पूरी तरीके से बच्चे पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये CH जो बॉन्ड है ये बाबू ब्रेक होगा। यहाँ पे ऐसे समझो जो हाइड्रोजन है ना H+ के फॉर्म में निकलता है और उसको कौन ले लेता है बच्चे, O नेगेटिव, क्योंकि बाबू यहाँ H+ के फॉर्म में निकलेगा। ध्यान दो यहाँ पे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है। तो यहाँ जाकर के इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा और ये बॉन्ड बच्चे यहाँ का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था ये एज ए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। फिर से बेंजीन की अनुनाद संरचना सही होगी, फिर से इसकी एरोमेटिसिटी बाबू सही होगी। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से भगेंगे, जहाँ से आए थे वहां पे चले जाएंगे। ध्यान दीजिए आप, फिर से एक बार देखना, आप वीडियो को रोक करके पॉज करके फिर से एक बार देखना पड़ेगा आपको, तब ये चीज समझ में आएगी। हरदम मैं क्लास में 2 बार 3 बार सबको समझाता हूँ, ठीक है। जिस बॉन्ड को याद करना हो पहले उसको बना दो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यहाँ का जो सिग्मा था यहाँ पे आके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है। देखो आप एक एक धीरे धीरे मिसल समझा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ये है, कैसे करता है ऐसा। यहाँ पे ध्यान दो O पे नेगेटिव था, वो इसी H+ को लेकर क्या बना लेगा बच्चे, COH। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जब देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बच्चे को, बस आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब आगे की कहानी देखो। अब ये जो है इस पे बाबू जो H+ का अटैक होगा, H+ एसिडिफिकेशन आप समझो आप, ठीक है। एसिडिफिकेशन होता है, H+ बाबू जाके जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नहीं H+ से पॉजिटिव और नेगेटिव दो बार तो बताया ये सब चीजें। OH यहाँ पे क्या लेगा बच्चे, OH, ये हमारा क्या है बच्चे, सैलिसिलिक एसिड। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो एक बार और मैं सिखा देता हूँ इसको, ठीक है। बाबू फिनॉल से बनाना सैलिसिलिक एसिड, ये होती है कोल्वे अपक्रिया। कोल्वे अपक्रिया में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। ध्यान दें, जब भी कहेगा सैलिसिलिक एसिड बनाओ तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या बच्चे, कोल्वे। क्या फिनॉल से है, हाँ बच्चे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड किस कौन से अपक्रिया में पड़ता है बच्चे, कोल्वे रिएक्शन में पड़ता है, में बनता है। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग बच्चे कोल्वे में क्या बनाते हैं बच्चे, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड का आयन का निर्माण बच्चे कैसे होता है, जब हम लोग बच्चे फिनॉल के साथ कराते हैं NaOH के साथ कराते हैं। ध्यान दो, जब हम इसके अपने NaOH के साथ कराते हैं तो इससे आया हुआ OH नेगेटिव क्या करता है, इसको H+ के फॉर्म में निकाल लेता है, इसलिए ऑक्सीजन पे बच्चे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। H2O के फॉर्म में निकल गया, फिनॉक्साइड आयन का निर्माण हो गया। अब आगे की कहानी देखो आप, तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है, वो यहाँ की डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पे आ रही है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों 4 होती है। उस वैलेंसी को सर्टिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन भाग के ऑर्थो पोजीशन पे आए, यहाँ देखो इसमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 जो था वो अटैक कर रहा है बाबू, एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल है, बताया मैं। कार्बन सेंटर में क्या है बाबू, पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में वो अट्रैक्शन होगा, ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके जो है भाग करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी बैलेंसी को संतुष्ट करना है, 4 ही होती है। अब आगे कहानी देखो, ठीक है। ये कार्बन के साथ बाबू बॉन्ड बना के जुड़ गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी तो है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कार्बन से साथ जुड़ा है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, जिसको O नेगेटिव उसको ले लेगा और क्या बना देगा बच्चे, OH बना देगा यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे घूम करके यहाँ पे आएंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर से बाबू कार्बन की बैलेंसी को सही करने के लिए ये इसके जो डबल बॉन्ड था उसके पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ से आए तो वहीं जाएंगे, O पे नेगेटिव के फॉर्म में चले जाएंगे। जब आप इसका एसिडिफिकेशन कराओगे, एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे
ठीक है। तो वहां से एसिड से निकला हुआ H+ कहाँ जाएगा बच्चे, ऑक्सीजन के उपस्थित जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा बच्चा OH। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आने की पूरी संभावना है, पूरी तरीके से मैं आपको समझा दिया। और जो एक सिंपल वाला था जनरल रिएक्शन जिसे आप बोलते हो, इसे ये इसको मैकेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट बन रहे हैं। ठीक है, तो आप जानो सब, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बच्चे, ठीक। अब अगला आप लोग पढ़ेंगे बच्चे रीमर टीमर।